जंगल का राज बहुत समय पहले एक घना और हरा भरा जंगल था। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, बाघ, बंदर, खरगोश, भालू, लोमड़ी, तोता, मोर और अनगिनत पक्षी। जंगल बाहर से साधारण दिखता था, लेकिन उसके बीचों बीच एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कभी किसी ने खोजा ही नहीं। हर जानवर खुशहाल जीवन जी रहा था। सुबह पक्षी मधुर स्वर में गाते, हाथी नदियों में नहाते और हिरण पेड़ों की छांव में दौड़ लगाते। मगर रात होते ही पूरा जंगल अजीब सा सन्नाटा ओढ़ लेता। पेड़ों की पत्तियां हवा में कांपती और कहीं दूर से रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती। एक दिन बंदर, जो बहुत शरारती था, उसने अपने दोस्तों खरगोश, तोता और भालू को बुलाया और बोला, क्या तुमने कभी सोचा है कि रात में ये अजीब आवाजें क्यों आती हैं? जरूर जंगल में कोई राज छिपा है। शेर, जो जंगल का राजा था, यह बात सुनकर गुस्से में बोला, किसी को बिना वजह जंगल की शांति भंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वाकई कोई राज है, तो हमें उसे जानना ही होगा। फिर तय हुआ कि सब जानवर मिलकर एक टोली बनाएंगे और उस रहस्य की खोज करेंगे। अगली रात हाथी ने अपनी सूंड से रास्ता साफ किया, तोता आसमान से नजर रखता रहा और लोमड़ी ने अपनी चालाकी से सभी को सही दिशा दिखाई। कई घंटों की खोज के बाद वे जंगल के एक हिस्से में पहुंचे, जहां पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों के नीचे अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी। सभी जानवर डर गए, मगर मोर ने साहस करके कहा, डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। जैसे ही हाथी ने अपनी ताकत से जड़ों को हटाया, वहां एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया और अंदर एक गुफा थी। गुफा की दीवारों पर चित्र बने थे, जंगल के सभी जानवर, पक्षी और पेड़ जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रहे हों। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था। उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी। तभी तोते ने देखा कि क्रिस्टल के पास एक शिलालेख लिखा है। उसमें लिखा था, ये जंगल कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि प्रकृति का दिल है। जब तक सारे जानवर मिलजुल कर रहेंगे, तब तक ये क्रिस्टल चमकता रहेगा और जंगल हरा भरा रहेगा। अगर जानवर आपस में लड़ने लगे, तो ये रोशनी बुझ जाएगी और जंगल सूख जाएगा। सभी जानवरों ने ये राज जानकर प्रण लिया कि वे कभी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। शेर ने कहा, अब से हमारी असली ताकत हमारी एकता होगी। उस दिन से जंगल और भी खूबसूरत हो गया। रात की रहस्यमयी आवाजें अब डराने के बजाय सुखद संगीत जैसी लगने लगीं, और जो रहस्य जानवरों को डराता था, वही अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। हाथी और खरगोश शांति से रहते थे। दिन में जंगल हंसी और चहल पहल से भरा रहता, पर रात होते ही सब जानवर अपने अपने बिलों और घरों में छिप जाते। कारण था एक रहस्यमयी शिकारी। जानवर कहते थे कि आधी रात को जंगल में एक भयानक गर्जना गूंजती है और सुबह तक कोई न कोई जानवर गायब मिल जाता। कभी हिरन, कभी लोमड़ी, कभी खरगोश, लेकिन किसी ने भी उस शिकारी को अपनी आंखों से नहीं देखा था। एक रात जंगल की सभा हुई। हाथी ने अपनी भारी आवाज में कहा, अगर हमने इस रहस्य को नहीं सुलझाया, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। बंदर डरते हुए बोला, कहीं ये कोई भूत तो नहीं? मगर नन्हा खरगोश बोला, भूत नहीं होता, जरूर कोई चालाक जानवर है। हमें पता लगाना होगा। योजना बनी कि आज रात सब जानवर छिपकर निगरानी करेंगे। चांद बादलों में छिपा था और चारों ओर घना अंधेरा फैला था। झिंगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। अचानक दूर से भयानक गुर्राने की आवाज आई। सब जानवर सिहर उठे। झाड़ियों में कुछ हिला और दो चमकती आंखें दिखाई दीं। हिरन डरकर भागने ही वाला था कि हाथी ने अपनी सूंड से उसे रोक लिया। खरगोश ने साहस करके कहा, यहीं रहो, हमें सच्चाई देखनी होगी। धीरे धीरे अंधेरे से एक काला तेंदुआ बाहर निकला। उसकी आंखें आग की तरह लाल चमक रही थीं। सब जानवर कांप गए। तेंदुआ जोर से दहाड़ा और बोला, आज रात मेरा शिकार कौन बनेगा? तभी बंदर ने पेड़ों पर छलांग लगाकर तेज आवाजें करना शुरू किया, ताकि तेंदुए का ध्यान भटके। उसी समय हाथी ने अपनी सूंड से पास की मिट्टी और पत्ते उठाकर तेंदुए की आंखों पर फेंक दिए। तेंदुआ कुछ पल के लिए अंधा हो गया। मौके का फायदा उठाकर खरगोश और हिरन ने उसे गहरे गड्ढे की ओर दौड़ाया। जैसे ही तेंदुआ वहां पहुंचा, वह गड्ढे में गिर पड़ा। उसकी भयानक गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी, पर अब वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। सब जानवरों ने मिलकर गड्ढे के ऊपर मोटी लकड़ियां रख दी। सुबह हुई तो जंगल में पहली बार डर के बजाय खुशी का माहौल था। सभी ने मिलकर तय किया कि तेंदुए को मनुष्यों के इलाके के पास छोड़ देंगे, ताकि वह अब उन्हें परेशान न कर सके।
उस दिन के बाद जंगल फिर से हंसी और शांति से भर गया। सब जानवरों ने समझा कि डर से भागने से नहीं, उसका सामना करने से ही मुक्ति मिलती है। शिक्षा। अगर सब मिलकर बुद्धि और साहस से काम करें तो सबसे बड़ा डर भी हार सकता है। पहले की बात है, एक हरे भरे जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरण, तोता, मोर, भालू और भी कई। सब मिलजुल कर रहते, लेकिन अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते। शेर को लगता था कि वह राजा है, इसलिए वही सबसे ताकतवर है। हाथी सोचता था कि उसकी ताकत सबसे बड़ी है। बंदर अपनी चालाकी पर इतराता, तो मोर अपनी सुंदरता पर घमंड करता। एक दिन अचानक जंगल में एक रहस्यमयी रोशनी फैली। सब जानवर डर गए और एक पुराना बरगद का पेड़ चमकने लगा। पेड़ से मधुर आवाज आई, हे जंगल के निवासियों, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ। तुम सबकी परीक्षा होगी। केवल वही जानवर विजेता कहलाएगा जो मिलकर इस जंगल को बचाएगा। कल रात एक बड़ा तूफान आने वाला है जो तुम्हारे घरों को उजाड़ देगा। यह सुनकर सब घबरा गए। शेर ने कहा, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं अकेला जंगल को बचा लूंगा। हाथी बोला, नहीं, यह काम मेरी ताकत से होगा। तोता बोला, मुझे उड़ना आता है, मैं ही सबको बचा सकता हूँ। सब फिर से बहस में पड़ गए। तभी खरगोश ने धीरे से कहा, हम सबकी अलग अलग ताकत है। अगर हम सब मिलकर काम करें तभी जंगल बच पाएगा। ये सुनकर सब शांत हो गए। अगली रात तूफान आया। आंधी, बारिश और बिजली से जंगल कांप, लेकिन जानवरों ने मिलकर योजना बनाई थी। हाथियों ने अपनी मजबूत सूंड से छोटे जानवरों के लिए मिट्टी और लकड़ियों से मजबूत घर बनाए। बंदरों ने पेड़ों से झूलकर रस्सियों जैसी बेलें बांधी ताकि ठनियां न टूटें। तोतों और मोरों ने आसमान से निगरानी रखी और सबको समय समय पर चेतावनी दी। शेर और भालू ने छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। खरगोश और हिरण ने घास के मैदानों में बिल खोद कर छोटे जीवों को छिपाया। सुबह जब सूरज निकला तो सबने देखा पूरा जंगल सुरक्षित था। केवल कुछ पेड़ गिरे थे, लेकिन कोई जानवर घायल नहीं हुआ। सभी जानवर खुश होकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। बरगद ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम सबने साबित कर दिया कि असली ताकत किसी एक की नहीं, सबकी एकता में है। यही जादू है इस जंगल का। उस दिन से शेर ने अपने आप को अकेला राजा मानना छोड़ दिया। हाथी, बंदर, तोता, मोर सबने घमंड छोड़ दिया। जंगल पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। कहानी की सीख मोरल, असली ताकत अकेलेपन में नहीं, बल्कि एकता और सहयोग में होती है। क्या कहानी? जंगल का न्याय। बहुत समय पहले घने हरे भरे जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़, कल कल बहती नदियां और रंग बिरंगे फूलों से सजा वातावरण था। सब जानवर मिलजुल कर रहते, पर धीरे धीरे जंगल में एक समस्या बढ़ने लगी। समस्या ये थी कि शेर, जो जंगल का राजा था, अब बहुत घमंडी और आलसी हो गया था। वह अपने शिकार के लिए खुद मेहनत करने के बजाय दूसरे जानवरों को डराकर उनसे खाना मांग लेता। कभी हिरन से फल, कभी खरगोश से गाजर और कभी हाथी से गन्ना। जो भी उसके सामने आता, उसे अपने लिए भोजन लाना पड़ता। धीरे धीरे सब जानवर परेशान हो गए, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि शेर के सामने कुछ कह सके। एक दिन जंगल में सभा बुलाई गई। सभा की अध्यक्षता बूढ़े और बुद्धिमान बरगद के पेड़ ने की। सभी जानवर वहां पहुंचे और अपनी अपनी समस्याएं बताने लगे। हिरन ने कहा, अगर यह चलता रहा तो हमें जंगल छोड़ना पड़ेगा। बंदर बोला, हमारा तो जीना मुश्किल हो गया है। हाथी ने अपनी सूंड हिलाते हुए कहा, हमें कोई उपाय ढूंढना होगा। सभा में सबके मन में डर था, पर तभी एक नन्हा सा खरगोश खड़ा हुआ और बोला, मैं एक योजना सुझाना चाहता हूँ। सब हंस पड़े। इतना छोटा खरगोश शेर से क्या लड़ेगा? मगर खरगोश ने दृढ़ता से कहा, अगर आप सब मेरा साथ देंगे तो हम बिना लड़ाई के इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। योजना के अनुसार अगले दिन खरगोश शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आज मैं आपके लिए खास भोजन लाया था, पर रास्ते में एक और शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। उसने कहा कि वह असली राजा है। यह सुनकर शेर तिलमिला उठा। उसने गर्ज कर कहा, मुझे उस नकली शेर का ठिकाना बताओ। खरगोश उसे पास के गहरे कुएं तक ले गया। शेर ने झांक कर देखा तो पानी में उसका ही प्रतिबिंब नजर आया। उसने सोचा कि यह वही दूसरा शेर है। गुस्से में उसने जोर से दहाड़ मारी। कुएं में गूंज सुनकर उसे और लगा कि कोई और शेर उसे चुनौती दे रहा है। क्रोध में अंधा होकर वह कुएं में कूद पड़ा और हमेशा के लिए वहीं डूब गया। जंगल में यह खबर फैलते ही सभी जानवर खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर खरगोश की बहादुरी की प्रशंसा की। बरगद का पेड़ बोला, सच है, समझदारी और बुद्धि बल से बड़ी होती है।
उस दिन के बाद से जंगल में शांति और समानता का राज हो गया। कोई किसी को डराता नहीं था, सब मिलजुल कर रहते